शुरू करते हैं। यहाँ देखो डायग्राम सबको ठीक से दिख रहा है, सबको? हाँ, फाइन। तो अब ऐसा है कि इसमें सभी कैपेसिटर का वैल्यू मैंने सी लिया, तो इसमें 2-3 पार्ट सवाल बनाएंगे। पहला पार्ट है कि पहले सिर्फ पता करना है मेरे को फाइंड सी ए बी, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले ये आंसर मेरे को बता दो, उसके बाद 1 बाय 1 पार्ट हम लोग बनाएंगे, है ना। फाइंड सी ए बी, ए और बी के बीच में यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सो एज पर डायग्राम, एज पर लिख सकते हैं, एज पर डायग्राम पोटेंशियल ऑफ डी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एफ। लिख सकते हैं ना, डी का और एफ का पोटेंशियल सेम है। कैसे सेम है? कारण दोनों डायरेक्टली एक जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पाथ द्वारा कनेक्टेड है। क्यों जीरो पोटेंशियल? क्योंकि भाई डी और एफ में एक तरफ तो 3 कैपेसिटर है डी से एफ जाने में, जबकि वही 2 पॉइंट में एक ऐसा पाथ भी है जो सीधा कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, और उस वायर के थ्रू कोई भी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज नहीं हो सकता, क्योंकि उस डी टू एफ डायरेक्ट कनेक्शन में कोई एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स डिवाइस नहीं है। इसका मतलब है कि डी एंड एफ विल बी शॉर्ट सर्किटेड, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, जिसका माने हो गया कि ये 3 कैपेसिटर जो है वही 2 पॉइंट डी और एफ के बीच में कनेक्टेड है, तो वो बेकार हो गया, अनचार्ज रह जाएगा, है ना। उसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो चार्ज का फ्लोइंग कन्वेंशन है वैसे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। 3 अलग पाथ है। सो वी कैन थिंक अबाउट 3 डिफरेंट चार्जेस आइडेंटिफाई किया 3 अलग अलग टर्म से, और फिर ये तीनों Q1, Q2, Q3 मिलके फिर से Q बन जाएगा, और वो Q इस पाथ से होते हुए F पॉइंट पर आएगा और फिर ऐसे जाएगा। इसका मतलब है कि ये 3 कैपेसिटर सर्किट में जो है वो अनचार्ज रह जाएगा, उसको हम सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस में कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। बात सही है? समझ में आया सबको? तो इसका मतलब अब C इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले एक कैपेसिटर कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में, उसके बाद स्मॉल ए से स्मॉल बी के बीच में क्या नेटवर्क है बताओ? स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में क्या नेटवर्क है? कौन बताएगा? बताओ। बोले कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में ये जो नेटवर्क दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। 3 इक्वल कैपेसिटर का पैरेलल अरेंजमेंट, यानी कि हम अगर सी ए बी लिखना चाहें तो वो कितना लिखेंगे? ठीक से देख के बताओ। ए से बी कितना कैपेसिटर है? ए से बी में सभी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। मैं अगर हर चीज पूछ रहा हूं तो सिर्फ मेरे को एक ही मधुस्मिता है जो वही आंसर करती है, बाकी सब चुपचाप बैठे रहता है। हाँ, बाकी किसी को पता ही नहीं होता कि वो क्लास में है भी या मतलब ऑन करके डिवाइस ऑन करके जाके सो गया, पता नहीं चलता है, बाकी सब चुपचाप रहता है।
मैं हर चीज़ को पढ़ाते हुए इंटरेक्ट करता हूँ, सवाल पूछते रहता हूँ, बट ये 2 बच्ची सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है, बाकी सब चुपचाप साइलेंट रहता है। चलो सबको बताना है। तो CAB के बीच में देखो, मैंने क्या कहा था कि सर्किट में जब भी हम जंक्शन किसको कहते हैं, जहां आके ये एक जंक्शन है, ये है ना। तो देखो इससे इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी कि ये जितना वोल्टेज का ये भी उतना ही वोल्टेज, यानी इसको भी स्मॉल a कह सकते हैं। उसी तरह इन दोनों के बीच में भी कोई ड्रॉप ऑफ वोल्टेज नहीं है, यानी कि ये भी पॉइंट A है। उसी तरह से ये अगर B है तो ये भी B है, ये भी B है। तो अल्टीमेटली A से B कितना पाथ है? अगर मैंने पूछा A और B के बीच में कितना कैपेसिटर है, तो क्या है? 3 कैपेसिटर पैरेलल है ना। 3 कैपेसिटर पैरेलल है। C प्लस C पैरेलल में जुड़ जाता है ना, जोड़ते हैं C प्लस C। तो कितना हुआ? 3C। तो A और B के बीच में हो गया 3C। अच्छा, जिस पॉइंट को D कह रहे हैं कि D का वोल्टेज और F का वोल्टेज सेम है, यानी कि इसको F ना कह के अगर मैं D भी कहूं तो कोई गलती नहीं है। यहां से यहां तक सर्किट में वो सभी पॉइंट को एक पोटेंशियल यानी कि एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इन कनेक्टेड पाथ। तो यहाँ इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 0 है, तो इसको अगर D से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसको भी D कह सकते हैं, यानी कि D एंड F आर बेसिकली सेम पॉइंट। तो चार्ज यहाँ आया, फिर यहाँ से थ्रू C चला गया नेगेटिव टर्मिनल पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सब मिला के A से B तक क्या रहा? कैपिटल A से स्मॉल a के बीच में एक कैपेसिटर C, स्मॉल a से स्मॉल b के बीच में 3C, और B से जो B है वही D है, यानी कि B एंड D आर अगेन सेम। तो वहाँ से कैपिटल B तक एक सिंगल कैपेसिटर C। तो चले आए नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट पर, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो टोटल कितना हो गया? 3 कैपेसिटर का सीरीज। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर का सीरीज, इसमें से 2 आइडेंटिकल दिख रहा है, ये और ये आइडेंटिकल है। तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? C और C, ये 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में एक ही पाथ में है, तो ये इनका और इनका सिंप्लीफाइड रिजल्ट एक हो जाएगा ऑफ C/2, और फिर C/2 के साथ 3C का मैं इक्विवेलेंट बता सकता हूं बिटवीन कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था? इसको 3 से मैं 2 में रिड्यूस कर लिया ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने सिखाया था लास्ट क्लास 2 कैपेसिटर का सीरीज लिखने का तरीका क्या है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। समझ में आया कि नहीं? तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? बोलो 3C/7। ठीक है, अब आगे इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पार्ट में कहेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब एडिशनल कंडीशन देंगे, इफ अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन A एंड B इफ दैट इज इक्वल टू V0 मान लो, यानी कि मैं A और B के बीच में एक बैटरी लगाया V0 पोटेंशियल डिफरेंस का। इफ VAB इज गिवन V0, ठीक है ना, देन फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। उसी में थर्ड पार्ट दे देते हैं फिर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, यानी स्मॉल a और स्मॉल b इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, तो उन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है,
तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, small a and small b. Charge drawn from battery requires equivalent capacitance and applied voltage. उसी तरह charge flowing through between any 2 point, चाहे वो टर्मिनल एंड से कनेक्टेड पॉइंट है या कोई भी दो इंटरमीडिएट पॉइंट है, उन दोनों के बीच में Q इक्वल टू, मैंने कहा था Q इक्वल टू CV, ये अप्लाई किया जा सकता है सर्किट में कोई भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब चाहे उन दो पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर हो या इन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, उससे मतलब नहीं है। Q इक्वल टू CV कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल फिर निकालो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का आंसर। मैंने अभी क्या कहा कि मेरे को चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बताना है, तो बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ होगा, जिसको कि ने सिंबॉलिकली मैंने Q बताया। तो इसका मतलब आंसर ऑफ द पार्ट टू, आंसर ऑफ पार्ट टू जो है, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये होगा कि अगर A और B के बीच में अप्लाइड वोल्टेज V0 है, तो V0 पोटेंशियल डिफरेंस से जो भी चार्ज ड्रॉ होगा वो किसके वजह से होगा, ड्यू टू ओवरऑल कैपेसिटेंस कैलकुलेटेड बिटवीन ए एंड बी, हाँ या ना। ड्यू टू ओवरऑल कैपेसिटेंस व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 3C/7. so therefore Q चार्ज ड्रॉन दैट इज इक्वल टू CAB, A से B के बीच में जितना कैपेसिटेंस है, दैट ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एप्लीकेबल बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हो कि नहीं। तो CAB हमारा 3C/7 दैट इंटू V0, तो आंसर है 3/7 CV0। इतना हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने सर्किट में Q के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि वैल्यू ऑफ Q न्यूमेरिकली कितना होगा, 3/7 ऑफ CV0, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यानी कि हमको आंसर ऑफ पार्ट टू मिल गया। अब मेरे को पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो सीधी सी बात है कि स्मॉल a से स्मॉल b तक एक नहीं बल्कि तीन पाथ है, तीनों पैरेलल है। तो अगर मेरे को पूछा जाएगा, यहाँ मेरे को अगर पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम लिखेंगे कि बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी कैपेसिटेंस कितना है बताओ। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, हाँ 3C। कैपेसिटेंस जो है वो तीन कैपेसिटर मिलके जो वैल्यू होगा वो वैल्यू काउंट होगा बिटवीन। हमेशा दो पॉइंट के बीच में अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में जितना भी कैपेसिटर है सबका इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। तो ए और बी के बीच में तीन पाथ है, तो तीन पाथ मिला के जो सिंगल कैपेसिटेंस वैल्यू है वो 3C, बिकॉज ऑल थ्री आर पैरेलल, ठीक है। अब मेरे को पूछा है कि तब VAB क्या होगा, तो भाई कोई भी दो पॉइंट के बीच में एप्लीकेबल वोल्टेज होगा एग्जैक्टली टोटल चार्ज दैट इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन बिटवीन टू पॉइंट। अब A और B के बीच में प्रैक्टिकली तीन ब्रांच में तीन चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज तीनों ब्रांच का चार्ज मिला के कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज अल्टीमेटली Q, हाँ या ना, अल्टीमेटली Q। तो इसका मतलब है द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल थ्री कैपेसिटर्स इन बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय वो तीनों कैपेसिटर के तीनों कैपेसिटर का इफेक्टिव वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 3C। तो हमारा कैलकुलेटेड Q, द मेन Q कितना था, दैट वाज 3/7 CV0 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 3C। तो कैलकुलेशन कितना आया, V0/7, 3C कट जाएगा ना,
समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ए और बी के बीच में इंटरमीडिएट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1/7 ऑफ द टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। समझ रहे हो कि Q इक्वल टू सी वी को कोई भी दो पॉइंट के बीच में कैसे इस्तेमाल करना है? हमेशा जब भी यूज करेंगे Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला in between 2 point, then whatever the number of capacitors are actually available, we will reduce them to a one capacitor in between any 2 point, and then across that capacitor value we will apply Q equal to CV formula। समझ में आ रहा बात? फाइन। अगर मैं मान लो इसको और एक्सटेंड करके चौथा पार्ट पूछूं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, ये बताओ तो जरा मेरे को सब। अब अगर थर्ड पार्ट तुमको समझ में आया तो फोर्थ पार्ट तुमसे जरूर बनना चाहिए। तो अच्छा, पहले मेरे को बताओ कि जब मैं ए एंड बी के बीच में बात कर रहा हूं, बिटवीन स्मॉल ए एंड बी, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? पहले ये बताओ। ए और कैपिटल बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? मैं बार बार क्या कह रहा हूं, जब भी दो पॉइंट के बीच में चार्ज का फ्लो पूछेगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, है ना, तो हमको पहले उन दो पॉइंट के बीच में जितना कैपेसिटर है सबका इफेक्टिव वैल्यू जान लेना जरूरी है। तो ए और बी के बीच में, ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी के बीच में हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? 3C/4, करेक्ट। कारण है सी ए बी जो है यहाँ स्मॉल ए से बी के बीच का मतलब क्या है? उस ब्रांच में ये एक सेट ऑफ कैपेसिटर है, ये स्मॉल बी, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो डी है सो बी है, यानी ए से बी, यानी कि ए से बी यहाँ तक कह सकते हैं कितना है? सब मिला के ये 3C, और 3C के साथ यहाँ एक C सीरीज में है, तो क्या कहेंगे? 3C इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, यही ना होगा CAB यही ना होगा? 3C इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, राइट। तो कितना हो गया? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3C/4। तो हमारा CAB हो गया 3C/4, ठीक है। अच्छा, अब है कि स्मॉल ए से कैपिटल बी तक जो एक्चुअल चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है? Q। मेन चार्ज ही तो ए से, स्मॉल ए से कैपिटल बी तक फ्लो कर रहा है ना, मेन चार्ज। तो इसका मतलब है कि V स्मॉल ए से कैपिटल बी लिखेंगे तो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच में, दैट चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो हमारा ओवरऑल कैलकुलेटेड चार्ज कितना था? ओवरऑल कैलकुलेटेड चार्ज ये था ना 3/7C/V0, हाँ या ना? तो टोटल चार्ज हमारा हो गया 3/7C/V0 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस बिटवीन ये स्मॉल ए टू बी कितना आया था? 3C/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है? करेक्ट, 4/7V0। समझ में आ रहा है तरीका कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं? टू नो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, इधर दोज टू पॉइंट्स आर, देखो कैपिटल ए से बी के लिए जो प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन है, इंटरमीडिएट कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन है ना, सेम है।